हेलो फ्रेंड्स, सेवा स्टूडेंट्स चैनल में स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 10 के द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इस पोएम को। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को समझते हैं अच्छे से लाइन बाय लाइन और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कर पहले तो चैप्टर को समझ जाते हैं। मैं सेपरेट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर MCQ भी ला दूंगा। देखिए क्या है, बोला है दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलाद, यानी कि ये जो पोएम है ये लिखा है बैलाद के स्टाइल में। ठीक है, और बैलाद क्या होता है, तो बोला है ए सॉन्ग और ए पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी। ये बैलाद क्या होता है, बैलाद होता है एक गाना या फिर एक कविता जो कि गाना का फॉर्म में होता है। ठीक है, टेल्स ए स्टोरी एक कहानी बताता है जो कि एक गाने के फॉर्म में होता है, सॉन्ग के फॉर्म में, वही बैलाद होता है। यू मस्ट बी फेमिलियर विथ बैलाड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। अभी यहाँ पर बोला गया है कि आपको इस चीज़ से परिचित होना चाहिए कि बैलाद जो है वो करेज या फिर हीरोइज्म यानी कि साहस या फिर साहसिकता को दर्शाता है। ठीक है, इसकी बात करता है हीरोइज्म। फिर बोला है द पोएम इज ए ह्यूमरस बैलाद क्लोज टू ए पैराडी, यानी कि ये जो टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन कविता है ये क्या है, एक हास्यास्पद कविता है। ठीक है, व्यंग्यात्मक कविता है। ठीक है, र्यूमर का कविता है और जिसमें आप पैरोडी भी करोगे। तो पैरोडी तो वही है, मतलब ह्यूमरस या फिर जो हंसी वाला कविता होता है ऐसा कविता। ठीक है, रीड इट, उसके बाद रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम, हमें बोला है कि इसको अच्छे से पढ़ने के लिए। तो देखिए, बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। अभी यहाँ पर पहले बात की गई है बेलिंडा की। तो बेलिंडा जो है वो लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस, वो रहती है एक छोटा सा जो वाइट हाउस है उसमें रहती है। ठीक है, वैसे तो वाइट हाउस जो अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है उसको बोलते हैं वाइट हाउस, लेकिन यहाँ पर बेलिंडा जिस घर में रहती है उसको बोला गया है वाइट हाउस। ठीक है, विद ए लिटिल ब्लैक किटन। अभी बेलिंडा के साथ और कौन रहती है उस घर में, तो बेरेंडे के साथ एक ब्लैक किटन रहता है वहाँ पर, यानी कि बिल्ली का बच्चा जो कि ब्लैक कलर का होता है वो रहता है। एंड लिटिल ग्रे माउस, और एक माउस रहता है जो कि ग्रे कलर का रहता है। फिर एंड लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा येलो कलर का डॉग रहता है। एंड लिटिल रेड वोगन, और एक लाल कलर का एक खिलौना रहता है। वोगन यानी कि लाल रंग का खिलौना। एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और वहाँ पर एक पालतू ड्रैगन भी रहता है। पालतू यानी कि जिसको पालते हैं। ठीक है, घर में डोमेस्टिकेट, घर में पालते पोसते हैं, उसको पेट बोलते हैं। तो साथ में बेलिंडा का एक पेट ड्रैगन भी था। ठीक है, तो देखिए, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। अभी जो पहले कहा गया था कि जो एक लिटिल ब्लैक किटन रहता है बेलिंडा के साथ उस वाइट हाउस में, तो उस ब्लैक किटन का नाम क्या है, तो ब्लैक किटन का जो नाम है वो है इंक। याद रखिएगा नाम, ब्लैक किटन का नाम क्या है, इंक है। ठीक है, फिर एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो ग्रे माउस था उसका भी एक नाम है, उसका नाम क्या है, ब्लिंक। उसका नाम क्या है, ब्लिंक। तो इंक और ब्लिंक दो नाम, इंक है उस बिल्ली का नाम ब्लैक किटन, और ग्रे माउस का नाम ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग, और येलो डॉग जिसका नाम क्या है, शार्प एज मस्टर्ड। येलो डॉग का नाम है मस्टर्ड, तो येलो डॉग का नाम क्या है, मस्टर्ड। और लास्ट में बोला है बट द ड्रैगन वॉज ए कवर्ड, लेकिन जो ड्रैगन था वो काफ़ी डरपोक था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और ड्रैगन का नाम क्या पड़ा, कस्टर्ड। तो यहाँ पर से आपको सभी का नाम मालूम चल गया। जो भी 3 या 4 जीव जंतु रहते थे बेलिंडा के साथ, सबका नाम हमें पता चल गया, असल नाम। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है। कास्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अभी जो ड्रैगन था जिसका नाम कास्टर्ड था, उसका जो दांत थे वो काफ़ी नुकीलादार था और बड़ा बड़ा था। ठीक है, शार्प टीथ। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके पीठ में जो है स्पाइक हुआ करता था, जो कि आमतौर पर ड्रैगन के पीठ में हुआ करता है। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके चमड़े में, स्किन में स्केल्स भी थे। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, उसका जो मुंह था उस ड्रैगन का जैसे कि आग निकल रहा हो मुंह से, ऐसा दिखने में था। चिमनी फॉर ए नोज, और उसके नाक से धुएं जैसे निकल रहा हो ऐसा था, धुएं निकलने के लिए चिमनी था। एंड रियलियो ट्रूलियो डेगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो पैर थे उसमें डेगार्ड जैसे स्ट्रक्चर थे जिससे वो कभी भी किसी पे हमला कर सकता था। ठीक है, तो ये किसकी बात की गई है, ड्रैगन का बात की गई है, वो कैसे देखने में था। अभी देखिए, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, यानी कि अभी कहा गया है कि बेलिंडा जो थी वो काफ़ी साहसी थी, इतना साहसी थी कि एक अगर भालू का झुंड भी उसमें आक्रमण कर दे तो उसको वो रोक सकती थी। ठीक है, बैरल फुल ऑफ बियर्स यानी कि एक भालू का झुंड भी आक्रमण कर दे तो उसको रोक सकती थी। भालू के झुंड जैसा पावर उसमें था। ठीक है,
एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और जो ब्लिंक थे वो क्या, वो लायन को भी शिकार कर सकते थे, ठीक है, इतना उसमें दम था उन लोगों में। चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, वो लायन को भी जाकर दौड़ा के चेस कर सकते, ढूंढ सकते थे, ठीक है, पीछा कर सकते थे। उसके बाद मास्टर्ड वॉज एन ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। और जो मास्टर्ड था, ये जो डॉग था वो येलो डॉग, वो क्या था, वो इतना साहसी था एज ए टाइगर इन ए रेज, जैसे कि एक टाइगर गुस्से में होता है उस टाइप का उसका वो ब्रेवाई था, ठीक है, साहस था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड है, जो कि ड्रैगन है, वो एक सेफ्टी के लिए एक छोटा मोटा केज, अपना पिंजरा खोजता था कि वहाँ पर कैसे रह सके वो ढूंढता था वो। अब देखिए, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। यानी कि बेलिंडा उनको काफ़ी परेशान करती थी, बेलिंडा उस कस्टर्ड को, और उसको इतना परेशान करती थी कि कभी कभी उस पर दया आ जाता था, ऐसा उस परेशान करती थी, ठीक है, उसको दया भी नहीं आती थी उसके ऊपर। अनमर्सीफुल यानी कि उसके ऊपर दया भी नहीं करती थी, ममता भी नहीं था उसका, इतना टॉर्चर करती थी उसको। इंक ब्लिंक एंड मास्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल। और इंक ब्लिंक और मास्टर्ड ये तीनों मिलके उसको, ठीक है, पार्सिबल बोल के पुकारते थे। पार्सिबल कोई कैरेक्टर का नाम है, अभी नहीं देखेंगे कौन सा कैरेक्टर है डिटेल्स में, बस याद रखिए पार्सिबल कोई कैरेक्टर का नाम होगा। तो किसको पार्सिबल कहा गया है यहाँ पर स्टोरी में, तो कस्टर्ड द ड्रैगन को कहा गया है पार्सिबल। किसने कहा है, इंक ब्लिंक मस्टर्ड ने। फिर दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। और सभी लोग बैठते थे उस वैगन में, खिलौने में, और वो लोग जोर जोर से हंसते थे, किसके ऊपर, कस्टर्ड द ड्रैगन के ऊपर। एट द रियली ट्रूली कवर्डली ड्रैगन, उस ड्रैगन को कवर्ड बोल के वो लोग हंसते थे कि वो डरपोक है। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। और बेलिंडा जोर जोर से हंसती थी तब तक जब तक ना वो पूरे घर को वाइब्रेट कर देती थी, कि पूरे घर को, ठीक है, इधर उधर कर देती थी। एंड ब्लिंक सेड वैक। और ब्लिंक उसको देख के वैक वैक ऐसा करता था, वोमिटिंग का भाव। विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, जैसा कि एक माउस करता है, ठीक है, जोर जोर से हंसकर। इंक एंड मास्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। और इंक और मास्टर्ड उसको परेशान करते थे और उसको पूछते थे कि तुम्हारा उम्र क्या है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, जब कस्टर्ड जो है वो छिपने के लिए एक सेफ केज चाहता था अपने लिए, पिंजरा, तब वो लोग उसको उसका उम्र पूछ के उसको हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। सडनली सडनली दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड। और अचानक से उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई दिया, ठीक है, एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दिया। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड। और जो उस टाइम पे मास्टर्ड जो था, वो जो कुत्ता था, वो काफ़ी ज़ोर से गुर्राया, ठीक है, कुत्ते का गुर्राने का साउंड, जब डर जाता है कुत्ता तब। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। और वो लोग सारे इस आवाज़ को पाकर देखने लगे चारों ओर। म्याओ क्राइड इंक। और इंक जो है म्याओ करके पुकार रही है। एंड ओह क्राइड बेलिंडा। और बेलिंडा जो है ओह बोल के पुकार रही है। फॉर देयर वॉज ए पायरेट। क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक समुद्री डाकू आ गया था। क्लाइंबिंग इन द विंडो, जो कि विंडो के ऊपर से उठ के अंदर आ गया था, ठीक है, इसलिए वो ऐसा आवाज़ कर रहे थे डर के मारे। पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड। उसके लेफ्ट हैंड में वो जो समुद्री डाकू था, लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल था, और पिस्टल इन इज राइट, और राइट हैंड में भी पिस्टल था, ठीक है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कुटलास ब्राइट। और उसने अपने दांतों में, जो समुद्री डाकू था, उसने अपने दांतों में बड़े बड़े ऐसे दांत पकड़े हुए थे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, स्ट्रक्चर पकड़े हुए थे जैसे डाकू लोग पकड़ते हैं। और ये जो दांत थे वो काफ़ी नुकीलेदार थे, उससे वो आक्रमण भी कर सकता था किसी के ऊपर। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक। उसका जो दाढ़ी था वो काफ़ी ब्लैक था, काला था। वन लेग वॉज वुड। और एक जो पैर था वो लकड़ी का पैर था उसका, उस पायरेट का, समुद्री डाकू का। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भलाई काम करने के लिए यहाँ नहीं आया है, वो किसी को मारने के लिए ही आया है, ठीक है। बेलिंडा पेल्ड। बेलिंडा जो है वो काफ़ी डर गई थी, ठीक है, उसका चेहरे का रंग मुरझा गया था। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। और वो चिल्ला रही थी हेल्प हेल्प बोल के। बट मस्टर्ड फ्लेड विद ए टेरिबल येल्प। लेकिन ये हल्ला सुनकर मस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं आया, वो उल्टा हल्ला करके गुर्रा के वो छिप गया, ठीक है, वो भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। और जो इंक जो वो, ठीक है, था, वो कहाँ हो गया, वो जो सामान था घर में, बिस्तर वगैरह, टेबल वगैरह, उसके नीचे जाकर छुप गया, उसके नीचे। एंड लिटिल माउस ब्रिंग स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और जो माउस था वो भी अपने
जहाँ पर रहता था होल में, वहाँ पर जाके छिप गया। ठीक है। बट आप जम्प्ड कस्टर्ड, उसी टाइम पे लेकिन सब छिप गया, लेकिन जो इसको डरपोक सब मानते थे कस्टर्ड, वही जंप करके वहाँ पर आया। स्नोटिंग लाइक एन इंजन, जैसे कोई इंजन का साउंड करता हो वैसे घों घों करके साउंड करके वो आया, वहाँ पर दौड़ गया। ठीक है। क्लेस दिस टेल लाइक आयरन इन ए डंजियन, जैसे कि वो लोहे जैसा, अपने लोहे के रोड जैसा अपना जो टेल है, ठीक है, अपना जो पूँछ है, उसको पूँछ जो है उसको वहाँ पर ऐसे हिला के आया वहाँ पर, उसको डराने के लिए, उस पायरेट को। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जंगलिंग स्क्वार्म ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वॉर्म। फिर क्या हुआ, वो धुड़ाम धुड़ाम ऐसे आवाज़ करके उसको पटखनी दिया। ठीक है, उसको उसको पटक दिया ऐसे पकड़ के। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन, जैसे कि कोई रोबिन होता है, रोबिन यानी कि एक पक्षी होता है जो कि वार्म, जो कि कीट पतंग ये इंसेक्ट वगैरह खाता है, वैसे वो उसके ऊपर दौड़ के गया, उसको दबोच लिया। ठीक है, कस्टर्ड ने। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, अभी जो पायरेट है, समुद्री डाकू, वो आश्चर्यजनक नज़रों से देख रहा था बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ, यानी कि कस्टर्ड की तरफ। एंड गल्प्ड सम ग्रॉक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और अपने पॉकेट से कुछ एक दारू निकाला, उसको पी लिया उसने ग्लास की मदद से। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 बुलेट फायर किया कस्टर्ड की तरफ, बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन वो लगा नहीं कस्टर्ड को। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम, और कस्टर्ड उसको ऐसे अंदर निगल लिया। ठीक है, मुंह के अंदर निगल लिया। एवरी बिट, कुछ भी नहीं बचा, उसको पूरा निगल लिया। ठीक है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, फिर बेलिंडा उस कस्टर्ड को आकर लाड पुकार करने लगी उसको। ठीक है, उसको स्नेह माया करने लगी। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड जो डॉग था वो भी आया बाहर, और वो आके उसको चाटने लगा जीभा की मदद से। नो वन माउंट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और कोई भी उस पायरेट की मृत्यु के लिए शोक नहीं मनाता था, क्योंकि वो तो उसके पेट के अंदर चला गया तो मर गया, कोई उसके लिए शोक नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और इंक एंड ब्लिंक जो है वो खुशी के मारे उसके चारों ओर घूमने लग गए। ठीक है, कस्टर्ड के चारों ओर इंक और ब्लिंक। गायरेट मतलब चारों ओर चक्कर लगाना। अमोंग द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और अराउंड द ड्रैगन, उस ड्रैगन के चारों ओर घूमने लगे। दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को उगल लिया था। ठीक है, उसको अंदर ला गोबल कर लिया था। ठीक है, गिर लिया था। बट प्रेजेंटली आप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन फ़िलहाल अभी जो डॉग है वो अभी कह रहा है कि आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैडंट बीन फ्रस्टर्ड, अगर मैं वहाँ पर छिपा नहीं होता तो शायद मैं इससे दोगुना साहस दिखाता। अभी ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है मस्टर्ड। ठीक है, अभी घटना बीतने के बाद ये कह रहा है ऐसे बात। एंड आप स्मोक इंक एंड स्पोक ब्लिंक, और अभी स्पोक और अभी इंक और ब्लिंक आके भी कह रहे हैं वी हैड बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, और हम 3 गुना साहसी होते, हम जैसा अपने आप को मानते हैं उससे 3 डबल हम साहस होते अगर हम इसको फेस कर रहे होते तो। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, फिर इन बातों को सुनकर कस्टर्ड मन ही मन मुस्कराया और कहने लगा ठीक है, आप लोग जो कह रहे हो मैं उससे एग्री करता हूँ, मैं मानता हूँ कि आप लोग बहुत साहसी है। द कस्टर्ड्स आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि सभी मुझसे बहुत साहसी है। ठीक है, इस बात को कस्टर्ड कह रहा है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने छोटे जो वाइट हाउस था उसमें रहती है। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने ब्लैक किटन के साथ। एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और ग्रे माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग के साथ। एंड लिटिल रेड वागन, वो जो लाल रंग का गाड़ी था उसके साथ। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और अपना जो ड्रैगन कस्टर्ड था जिसको पाल पोस था उन्होंने घर में, उसको उसके साथ। ठीक है, उसका फैमिली। ये लाइन हमको पहले लाइन में मिला है। बेलिंडा इज़ ए ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्ड्स, बेलिंडा जो है वो साहसी है जैसे कि एक झुंड भालू का जब हमला करता है जितना पावर होता है उतना पावर उसके अंदर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, इंक एंड ब्लिंक जो है लायन को भी दौड़ा के उसको पकड़ सकते थे। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, एक टाइगर जो है गुस्से में जैसा होता है वैसा मस्टर्ड का नेचर था। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, और अभी भी कस्टर्ड जो है एक सेफ केज के लिए घूमता फिरता है। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके लेखक जो है चैप्टर के, उनका नाम है ऑगडेन नेस। अभी आपको कुछ पिक्चर देख लीजिए जिससे आपको ड्रैगन का जो हुलिया है वो मालूम चल जाएगा, और पायरेट का। देखिए ये है ड्रैगन। ठीक है, इसके पूरे बॉडी में ये जो स्केल है, जिस तरह फिश के बॉडी में स्केल होता है, फिर देखिए आगे कैसा ये है, उससे वो हमला कर सकता है। ठीक है, और क्या है देखिए, ये देखिए ये ड्रैगन जो है फायर निकल रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना वो चिमनी जैसा निकलता है उसके नाक से, ऐसा धुआं वगैरह, मुंह से धुआं,
तो ड्रैगन है, ठीक है। देखिए, और ये जो है ग्रे माउस, ग्रे कलर का माउस ऐसा होता है। आपने माउस तो सबको पता ही होगा। और ये जो है ये क्या है, ये वागन है जो जिसमें बैठकर वो लोग बैठते थे। ये गाड़ी है, ठीक है, उसमें तीनों चार जन बैठते थे। तो ये है। तो होप आपने सारी चीज़ें समझ ली होगी।